बात करेंगे एक विवाद की जो स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने उठाया है। वो एक नए विवाद में फंसते नजर आ रहे हैं। हर्षवर्धन ने अपने ब्लॉग में दिल्ली के स्कूलों के लिए जो अपनी सोच लिखी है उसमें कहा है कि स्कूलों में सेक्स एजुकेशन पर बैन लगाया जाना चाहिए और योग शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इससे पहले उन्होंने एड्स की रोकथाम को लेकर दिए बयान में कहा था कि कॉन्डोम के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की बजाय संस्कृति का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए। और अब हर्षवर्धन ने नया बयान दिया है, ये कहते हुए कि सेक्स एजुकेशन की जरूरत नहीं है स्कूलों में, इसके बजाय सांस्कृतिक एजुकेशन की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि जो चीजें आप हासिल करना चाहते हैं सेक्स एजुकेशन के जरिए वो सांस्कृतिक पढ़ाई से हासिल की जा सकती है। ये ब्लॉग में लिखा है हर्षवर्धन ने कि स्कूल में सेक्स एजुकेशन पर बैन लगाया जाना चाहिए। हर्षवर्धन है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और उनका ये विवादित बयान कहीं ना कहीं एक नया विवाद खड़ा हो जाएगा। अगर भारत के स्वास्थ्य मंत्री इस तरह के ख्याल रखते हैं तो ये तो बिल्कुल माध्यमिक ख्याल योग के ख्याल है। मैं ये नहीं कहूंगा कि तालिबानी है, पर जो 21वीं सदी है और जिस समाज में हम रह रहे हैं उस समाज की जो रियलिटी है उसको समझ के नीतियां बनाने की जरूरत है। तो विवादित बयान दिया है हर्षवर्धन ने और जाहिर तौर पर ये एक ऐसा बयान है जिस पर विवाद खड़ा हो जाएगा। आपने सुना मनीष तिवारी को, उन्होंने जाहिर तौर पर अपनी बात कही और ये कहा कि इस तरह का प्रस्ताव अब के वक्त में, ऐसे वक्त में नहीं लाया जा सकता क्योंकि ये सोच दिखाती है कहीं ना कहीं पूरी पुरानी सोच मंत्री की है, क्योंकि इस तरह की बात कह के हर्षवर्धन एक नया विवाद खड़ा कर रहे हैं। हर्षवर्धन ने कहा है कि सेक्स एजुकेशन की जरूरत नहीं है स्कूलों में और वहां सांस्कृतिक पढ़ाई होनी चाहिए। एड सेक्स एजुकेशन की जरूरत नहीं है। पहले अगर आपको याद हो तो हर्षवर्धन जो स्वास्थ्य मंत्री हैं केंद्रीय, उन्होंने पहले भी एक बयान दिया था कहते हुए कि कॉन्डोम की बजाय ऐसी चीजों के बारे में चर्चा होनी चाहिए या बात की जानी चाहिए जो सांस्कृतिक तौर पर वही हासिल कर सके जो कि साइंटिफिक तौर पर हासिल किया जाता है। तो स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को लेकर नया विवाद खड़ा हुआ है कि उन्होंने ब्लॉग में लिखा है कि सेक्स एजुकेशन की जरूरत नहीं है और कांग्रेस ने हर्षवर्धन की सोच पर सवाल उठाए हैं। स्कूल में सेक्स एजुकेशन पर बैन लगाया जाना चाहिए, यह हर्षवर्धन का बयान है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को लेकर नया विवाद खड़ा हुआ है, वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने कहा है कि हर्षवर्धन की सोच ठीक नहीं है, आज के वक्त के मुताबिक ये मुनासिब नहीं है इस तरह की सोच। स्कूल में सेक्स एजुकेशन बंद कर दिया जाए ये सही नहीं है, ये कांग्रेस का बयान है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि सेक्स एजुकेशन पर बैन लगना चाहिए और उसका विरोध किया है कांग्रेस पार्टी ने, कहते हुए कि ये 21वीं शताब्दी में हम इस तरह की सोच के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। Unfortunately, knowingly or unknowingly, he is also I don't know, he is also in a way, again, I would like to say that knowingly or unknowingly, he is also, his position will also increase a sort of sexual violence against women. And what is wrong in it? You need a larger debate. You can have it, but saying that there is no need, on what basis you are saying? And this cannot be accepted. So you can go for a wider debate and what is actually sex education. बहुत मुश्किल की बात तो ये है कि जो लोग मतलब सार्वजनिक जीवन में होते हैं और बहुत जिसको कहना चाहिए महत्वपूर्ण पदों पर होते हैं, वो ये नहीं सोचते कि जो ज़रूरत है वो किस बात की है, किस तरह का दृष्टिकोण बड़ी समस्याओं के प्रति अपनाया जाना चाहिए। जो उनके अपने विचार हैं या जो वो खुद सोचते हैं कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत नैतिक है, वो उसको एक पूरे मतलब करोड़ों लोगों के देश के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। Person who is got a doctorate and minister should not be talking like this. Education is necessary in all subjects rather, and more so in sex education for children to also take on the different vagaries of life and be prepared for everything. So I think it is highly commendable. I mean, it's reprehensible to hear people talking like this.
तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि सेक्स एजुकेशन की जरूरत स्कूल में नहीं है और अब इस पर विवाद खड़ा हो रहा है। इससे पहले हर्षवर्धन ने एड्स की रोकथाम के लिए वैज्ञानिक उपायों से ज्यादा नैतिक उपाय अपनाने पर जोर दिया था। क्या कुछ कहा था उस वक्त हर्षवर्धन ने, वो देखिए। हर्षवर्धन है तो देश के स्वास्थ्य मंत्री, लेकिन एड्स रोकने के उपाय को लेकर नैतिकता का जो फार्मूला उन्होंने पेश किया है उससे विवाद खड़ा हो गया है। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए इंटरव्यू में हर्षवर्धन ने कहा है, एड्स को रोकने के लिए प्रचार प्रसार सिर्फ कंडोम के इस्तेमाल को बढ़ावा देने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इससे गलत संदेश जाता है कि इसके इस्तेमाल से बनाए जाने वाला हर तरह का संबंध जायज लगने लगता है। इसकी रोकथाम के लिए पति पत्नी के बीच ईमानदार शारीरिक संबंधों को बढ़ावा दिया जाए, जो भारतीय संस्कृति का ही एक हिस्सा है। हर्षवर्धन ने इसके लिए बाकायदा नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को आदेश दिया है कि वो कंडोम के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के साथ साथ नैतिक मूल्यों के बारे में भी प्रचार करें। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बयान दिया है कि सेक्स एजुकेशन की जरूरत नहीं है और वो अकेले नहीं है, बीजेपी के दूसरे नेता भी इसका समर्थन कर रहे हैं। प्रभात झा ने इसका समर्थन किया है कि जो कुछ भी हर्षवर्धन ने कहा है वो तो बिल्कुल सही है, उसमें गलत क्या है। प्राकृतिक ज्ञान और प्रकृति प्रदत्त ज्ञान किसी किताब में नहीं लिखी होती है और उसको किताबों से देने का औचित्य भारतीय संस्कृति परंपरा में कभी नहीं रही है। उसके बाद भी कुछ लोग इसके हिमायती होंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन जी की बात से मैं 100% सहमत हूं कि एजुकेशन में सेक्स के बारे में पाठ्यक्रम में जोड़ना, पढ़ाना ये उचित नहीं माना जाएगा। तो सवाल यह है कि क्या 21वीं शताब्दी में इस तरह की सोच एक मंत्री की हो सकती है, और इसीलिए सवाल पूछ रहे हैं क्या हर्षवर्धन जी इस तरह की सोच की जरूरत है इस वक्त। हर्षवर्धन ने एक ब्लॉग लिखा है और जिसमें कहा है कि सेक्स एजुकेशन की स्कूल में जरूरत नहीं है। ये वही मंत्री हैं जिन्होंने पहले कहा था कि कॉन्डोम की जरूरत नहीं है, कॉन्डोम का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।